नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में आज एक योगी के पास राजपाट है, सत्ता है, सीएम की कुर्सी है। चुनावी सियासत का यही तो रंग है। योगी आदित्यनाथ आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसे राजयोग ही कहा जाएगा। लेकिन देखने समझने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने ये उपलब्धि सालों की राजनीति के बाद हासिल की है। एक छवि बनाई है जिसे चाहने वाले भी कई हैं तो उसकी आलोचना करने वाले भी कई हैं। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता और मेरे योगी जी का कोई विकल्प नहीं होता। लगातार 5 बार योगी आदित्यनाथ को लोकसभा भेजने वाला जिला गोरखपुर भी यही मानता है कि योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में विरोधी भी योगी को हराने की हुंकार भरते हैं, लेकिन बेजान पड़ जाते हैं और योगी के प्रति मतदाताओं का विश्वास कहीं आस्था लगातार बढ़ती चली जाती है। मोरे योगी कई है कहनवा, जागा जागा ये मोरे जवानवा, जो सब घेरले बात ही मनवा, माथे सब यहाँ से निकल करके राष्ट्रवाद से ओतप्रोत राजनीति, जमीन से जुड़ी संस्कृत के रंग, इन सब से धर्म का नाम जुड़ जाता है। तब कहीं जाकर छवियां गढ़ी जाती हैं जिससे लोग खींचे चले आते हैं। आप इनसे नफरत करें या इन्हें चाहें, लेकिन आप योगी आदित्यनाथ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो तनी दोनों हाथ उठा के अपन स्वीकृति दी। हेलो, और एक बार प्रेम से बोलिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम। 90 के दौर में बीजेपी राम लहर पर सवार होकर सत्ता में काबिज हुई थी। इस बार कहा गया कि विकास का सिक्का चला है। मोदी लहर ने असर दिखाया है। फिर योगी की ताजपोशी के बाद से नए सवाल भी उभरे हैं जिनके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। सवाल ये कि बीजेपी को भारी मत से चुनने वाले मतदाताओं के मन में कौन कौन सी बातें थी और किन बातों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने योगी को जिम्मेदारी सौंपी है। समझने वाली बात यह भी है कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की राजनीति की कौन धाराएं कहां आकर मिलती हैं। इस सवाल का जवाब गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी के जुलूस की इस पुरानी तस्वीरों के जरिए सामने आता है। साफ है कि भगवा झंडा, तिरंगा और बीजेपी का झंडा मिलकर राजनीति की एक दिशा निकलती है जिसका साथ गोरखपुर की जनता देती आई है। और अब गोरक्षनाथ पीठ के उन्हीं महंत आदित्यनाथ पर बलिया से लेकर बेहट तक की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। गोरखपुर से आगे निकलकर योगी अब पूरे सूबे के हो गए हैं। अकबरपुर में योगी योगी, सुल्तानपुर में योगी योगी, फतेहपुर में योगी योगी, कानपुर में योगी योगी, जौनपुर में योगी योगी, गोरखपुर में योगी योगी, गाजीपुर में योगी योगी, हमीरपुर में योगी योगी, बलरामपुर में योगी योगी, लखीमपुर में योगी योगी। यूपी के हर कण कण बोले श्री योगी योगी, यूपी के हर कण कण बोले श्री योगी योगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। योगी श्री योगी योगी, श्री योगी योगी। दरअसल कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। उत्तराखंड के पंचेर गांव में जन्मे अजय सिंह बिष्ट आज उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जिसकी झलक बचपन में ही उनके परिजनों ने उनमें देख ली थी। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पहाड़ से मैदान की ओर महंत अवैधनाथ की उंगली पकड़कर चला एक लड़का यूपी की सियासत का सिरमौर बन गया। कई दिनों बाद इस घर में रौनक लौट आई है। पारंपरिक वाद्य की धुनों पर थिरकते कदम उस खुशी की ओर इशारा कर रहे हैं जिसका इंतजार इस परिवार को बड़ी शिद्दत से था। पौड़ी जिले के पंचेर गांव का ये परिवार अब उस नायक का परिवार बन चुका है। इसके हाथों में देश के सबसे बड़े प्रदेश की बागडोर है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कभी अजय सिंह बिष्ट के नाम से जाना जाने वाला वो लड़का आज यूपी का सीएम हो चुका है। लिहाजा बहन की खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है हमको कि वैसे मतलब पंछी होते हैं हम तो उठ के चले जाते वहाँ। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो ये किस तरह से खुशियां मनाई जब ये खबर आई कि वो मुख्यमंत्री बने? बस टीवी से हटे ही नहीं, टीवी के सामने ऐसे बैठ गए, ना खाना खाया ना कुछ पानी पिया, बैठे रहे वहाँ पे छत में जाके पटाखे फोड़े, बहुत सारे पटाखे फोड़े हमने।
5 जून 1972 को नंद सिंह बिष्ट के इसी घर में जन्मे बच्चे का नाम अजय रखा गया था। बकौल नंद सिंह बिष्ट, अजय बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे और उसी उम्र में उन्होंने अपने जीवन के मकसद को अपने पिता के सामने रख दिया था और वो मकसद था जनता के बीच रहकर उसकी सेवा करना। ये बचपन से ही बड़ी प्रतिभाशाली थे और मतलब है कि कहते थे कि मैंने जनता की सेवा करनी है और उसका ये हुआ कि वो योगी बन गए। हमें तो खैर परिवार में इतनी बहुत खुशी है कि वो अपने पथ पे सही चल रहे हैं और कल जो वो बने वो उन्होंने शपथ ग्रहण किया तो उसके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। कल से मेरे फ़ोन जो है कई दफ़ा चार्ज हो गया, चार्ज करते करते मैं थक गया, लेकिन मतलब है कि 12:30 बजे तक फ़ोन ही करता रहा मैं लोगों से। माता जी, कैसा लग रहा है कि स्वामी जी जो है, योगी जी जो है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, खुशी है हमें, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैसा था उनका जीवन जब यहाँ पर थे? वो पुरानी यादें क्या थी, कुछ थोड़ा बता दीजिए पुरानी बातें। वो पहले से ही वैसे थे, हाँ, जैसे गम वैसे सब आगे थे ना, ज्यादा नहीं बोलते। पूरे गांव में इस समय क्या, जब से वो बने, किस तरह का माहौल है कि लोग कैसे वो कर रहे हैं? तो गाँव में क्या कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, लोग खुश हैं आसपास के? हाँ खुश हैं, सब खुश हैं। अपने गांव में प्राइमरी और फिर श्रीनगर से इंटर करने के बाद अजय ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से साइंस में स्नातक किया और विश्वविद्यालय की यही दिन उनके लिए बड़ा दौर बनाने की तैयारी कर रहे थे। इन्हीं दिनों में अजय सिंह बिष्ट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आकर राजनीति में दस्तक दी, लेकिन ये अजय सिंह के लिए नया मोड़ नहीं था। उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव तो तब हुआ जब गोरखधाम के पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने अजय को अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद अजय सिंह ने संन्यास ले लिया और महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह को नया नाम दिया योगी आदित्यनाथ। मुझे पहले से उम्मीद थी, बचपन से बड़ा होनहार था, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा में तेज तर्रार था। अब मैं जब वो यहाँ से बाहर गया, अवैधनाथ जी थे हमारे गोरखपुर के महंत, उनके साथ वो उनको अपने साथ में ले गए, तो मुझे उम्मीद थी कि आगे ये जो है ये काफी आगे तरक्की करेगा। मेरी यही कामना है उनसे को बहुत अच्छे तरीके करे और अपने उत्तर प्रदेश का विकास सबको साथ में करके करते रहे। आदित्यनाथ ने 1994 से गोरखपुर को ही अपना ठिकाना बना लिया और गोरखनाथ मंदिर में लगातार बढ़ते सेवा भाव ने उन्हें गोरक्ष पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी की पदवी तक पहुंचा दिया। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अपने उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ का दीक्षाभिषेक किया और अपनी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी भी योगी को ही घोषित कर दिया। इस दौरान योगी ने न सिर्फ अपने रुतबे को बनाए रखा, पूर्वांचल में भी अपने नाम को स्थापित कर दिया। काफी गर्व महसूस कर रहा हूँ और इतनी खुशी है कि उसको तो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो जब से ये खबर सुनी, किस तरह का माहौल है पूरे परिवार में? पूरे परिवार में आप देख रहे हैं, कल रात 2 बजे तक पूरा जश्न था गांव में। बचपन से तो महाराज जी काफी ब्रिलियंट थे, पढ़ाई की तरफ उनका ज्यादा वो था। खैर वो राजनीति का तो उसके बाद ही होगा, वो तो बात की बात है। और बचपन की जो बातें बता रहा हूँ तो मतलब ये है कि हम तो खेलते थे, महाराज जी का खेलने में ज्यादा वो नहीं था, पढ़ाई पे ज्यादा वो रखते थे। किसी से मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के शुरू से थे? ये अब धार्मिक प्रवृत्ति आप ये मान लो कि वो चाय पहले से चाय तक नहीं पीते थे। हम चाय पीते हैं, वो चाय तक नहीं पीते थे पहले से, तो पहले से मतलब उस टाइप की एक वो आ चुकी थी उनके अंदर। उत्तर प्रदेश यह तय करता, पहाड़ से लेकर मैदान तक और संत से लेकर सियासत तक योगी अपने फैसलों पर हमेशा अड़िग रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब से योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन में संन्यास लिया, तब से वो अपने परिवार से दूर ही रहे। हालांकि कभी कभी उनके भाई उनसे जरूर मिल लेते हैं। तो गया हूँ मैं गया हूँ गोरखपुर। अच्छा, हाँ, तो उनसे मुलाकात होती? बिल्कुल, गोरखपुर गया हूँ, दिल्ली में होती है मुलाकात। किस तरह की बातें होती थी उनसे? ये अब तो बातें क्या होती है, अब तो बातें ज्यादा होती नहीं है। मतलब परिवार की कोई नहीं, इस टाइप में कुछ नहीं। तो अब जाएंगे मिलने? हाँ बिल्कुल जाएंगे, पूरा परिवार जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके योगी महज 26 साल की उम्र में ही सांसद बन गए थे। तभी से उनके राजनीतिक भविष्य को पंख लग चुके थे। अब जबकि वो यूपी के मुखिया बन चुके हैं, तो उनके परिवार का हर एक शख्स उन्हें बधाई दे रहा है। अच्छी ख्वाहिश है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, क्यों उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाएं।
उत्तराखंड को। बस यहाँ पे रहते थे वो शुरू में आपने? नहीं, उनका साथ कम रही ना। शादी के बाद ही चले गए थे ना, पर स्वभाव में अच्छे थे, हंस मिजाज वाले थे। बात होती थी कभी उनसे? वैसे नहीं होते, पर जब घर आते हैं तो मिलते हैं, अच्छा लगता है। लास्ट टाइम कब आए थे घर? अभी आए थे 11 मार्च। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकले अजय सिंह बिष्ट यूपी में सीएम के पद तक भी पहुंच जाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन जिस तरह से अजय सिंह बिष्ट ने अपने जीवन में लक्ष्यों को साधा, वो उनकी हर विजय के रास्ते को प्रशस्त करता रहा। एक छोटे से गांव से और उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी कुर्सी तक पहुंचना, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनना, यह यहाँ के गांव के, हमारे यमकेश्वर ब्लॉक के, पौड़ी जनपद, उत्तराखंड और देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और आशा किसी ने नहीं की थी कि छोटे से गांव से निकल करके एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचेंगे, तो ये पूरे क्षेत्र के लिए। डॉक्टर दिनेश शर्मा। यूपी की सियासत का मौजूदा दौर नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लिहाजा योगी के परिवार के सदस्य भी इस बात को मानते हैं, जो सत्ता आदित्यनाथ को हासिल हुई है, उसमें सबका साथ, सबका विकास की नीति पर ही चलना उन्हें सफल बना सकता है। हमें बड़ी खुशी है, इतने बड़े प्रदेश का मतलब है कि प्रतिनिधित्व करना, ये सबसे गौरव की बात है। और जबकि यूपी की स्थिति बड़ी नाजुक है, उसको अगर संभालना ये मतलब है कि कोई मतलब है कि सरल बात नहीं है ना जी। तो आपको किस तरह की उम्मीद है, किस तरह से काम करेंगे? हम ये चाहते हैं कि वो सबका विकास करें और इस पद पर रहते हुए आगे के लिए भी मतलब ये है कि और उन्नति करें, और हम ये चाहते हैं कि इससे भी उच्च पद पर वो जाएं। अपनी हनक और अपने रुतबे के लिए मशहूर रहे योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, लिहाजा उनके ऊपर भी खुद को साबित करने का दबाव है। और उत्तराखंड में मौजूद उनका परिवार भी यही दुआएं कर रहा है कि जिस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अजय सिंह बिष्ट ने पहाड़ से मैदान का रुख किया था, वो जिम्मेदारी उन्हें याद रहे और वो सबकी कसौटियों पर खरा उतर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। वैसे तो सीएम आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पूरे सूबे में घूम घूम कर प्रचार किया, लेकिन एक लंबे दौर तक योगी आदित्यनाथ की राजनीति का केंद्र गोरखपुर ही रहा। पूर्वांचल के इलाकों में आदित्यनाथ अपने खास अंदाज में राजनीति करते हुए नजर आए। मंदिर का प्रभाव हो, आदित्यनाथ का अंदाज हो, ये तमाम चीजें मिलकर गोरखपुर में आदित्यनाथ को एक खास छवि में गढ़ते रहे हैं। यहाँ वो आम लोगों के मुद्दे पर पुलिसिया रवैये के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, तो वही लोगों के लिए सुख दुख के साथी भी रहे। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। पार्टी नहीं है, हम आपके, मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए, फर्जी और निर्दोष लोगों को छोड़िए। उनको छोड़िए, उनको दवा के लिए ले जाएगा। ये गोरखपुर की पुरानी तस्वीरें हैं और ये योगी आदित्यनाथ का पुराना और चिर परिचित अंदाज है। आदित्यनाथ आरोप लगाते रहे हैं कि विरोधियों की सत्ता रही तब कार्यकर्ताओं को पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस का लगातार आमना सामना होता रहा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कार्यकर्ताओं के लिए लोहा लेने की वजह से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। गोरखपुर में योगी के समर्थक भी दावा करते हैं कि अपराध की स्थिति में और कानून व्यवस्था की लचर हालत के खिलाफ योगी आदित्यनाथ लगातार आवाज उठाते रहे हैं और आदित्यनाथ कई मामलों में खुद मौके पर पहुंचकर पुलिसिया रवैये पर सवाल भी उठाते हैं। क्या पुलिस रात्रि में देखते हुए कि लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं, जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्या रात्रि गश्त की कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे पुलिस रात्रि गश्त कर सके? अगर नहीं, मैं जानता हूँ संसाधनों का तंगी हो सकती है, लेकिन ये तो यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे आपका नाक के नीचे मारा। हाँ बिल्कुल, थाना बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पे थाना है और हाईवे है, हाईवे व्यस्त मार्ग है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल किसी नक्सलाइट बेल्ट से जा रहा होगा तो आप एक समय के बाद उसको बंद करते हैं, सुनसान हो जाता हो। रात बिल्कुल पूरा रात भर चलता है हाईवे।
उस पर ये घटना घटित हो रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और पुलिस के लिए जो है कम से कम ये इस प्रकार की घटनाएं तो सबक होनी चाहिए। पूर्वांचल का ये इलाका दिमागी बुखार की वजह से काफी प्रभावित रहा है। इस मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ सक्रिय रहे हैं। योगी के समर्थक दावा करते हैं कि आदित्यनाथ अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों का हाल चाल जानते रहे हैं। असर भी है? दवाई मिल रही है ना? पानी कैसा पीते हैं? चापाकल से, बड़ा वाले से, छोटे वाले से, बड़े वाले से। देखने वाली बात ये होगी कि अब जब योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए हैं, तब स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में उनकी कैसी भूमिका रहती है। समर्थक दावा करते हैं कि दुख में साथ देने वाले योगी सुख के क्षणों को भी अपने लोगों के साथ ही मिलकर मनाते हैं। इस बार विधानसभा में जीत मिली तो होली और भी रंगीन हो गई। देखिए कैसे समर्थकों के बीच योगी आदित्यनाथ होली के रंग में रंगे दिख रहे हैं। समझने वाली बात यह भी है कि पूर्वांचल समेत तमाम दूसरे इलाकों में भी गोरक्षनाथ पीठ के महंत आदित्यनाथ को कई आयामों में जाना और पहचाना जाता है। उनके राजनीतिक समर्थक हैं तो अनुयायी भी। लाखों लोग गोरखनाथ मंदिर पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पूरे साल आमो खास का तांता लगा रहता है। मंदिर से निकलने वाली राजनीति की जो धारा है, उसके जरिए योगी आदित्यनाथ ने एक खास पहचान बनाई है। मंदिर के भीतर वो समर्थकों से घिरे ही रहते हैं और राजनीति के तमाम मुद्दों को लेकर वो समर्थकों के बीच पहुंचते भी रहे हैं। गोरखपुर के बाहर आदित्यनाथ की जो छवि है, उससे हटकर एकदम जुदा तस्वीरें गोरखपुर में दिखती हैं। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ आज भले ही यूपी के मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे गोरखपुर के लोगों का एक बड़ा योगदान है। यहाँ के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 साल से एक अभियान छेड़ रखा था योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और वो अभियान था ये पोस्टर। कभी इन्होंने पोस्टर में योगी को राम दिखाया, कभी हनुमान बनाया, कभी सिंघम का अवतार दिखाया, तो कभी एक जादूगर बनाया जो देश की, प्रदेश की स्थिति परिस्थिति को बदल सकता है। यूपी के राम बना करके इन्होंने ये संकल्प लिया कि 2017 में जो दूसरी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियों को नेता हैं, उनको पराजय करेंगे और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। इनका जो ख्वाब था वो आज सच हो गया है और इसको लेकर के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश हैं। बीजेपी के भीतर ऐसे तमाम लोग हैं जो मानते हैं कि चुनावी मैदान में बीजेपी की कामयाबी का योगी आदित्यनाथ से बहुत लेना देना है। योगी भी तमाम इलाकों में घूमकर वादा करते रहे हैं कि वो लोगों के विकास के लिए ही काम करेंगे। हम आपको सुरक्षा की गारंटी देंगे, हम आपके आन मान और शान की रक्षा करेंगे, हम आपको विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। हम किसी पुलिस और किसी प्रशासन को छूट नहीं दे सकते कि आपका शोषण कर सके, आपके हितों पर कुठाराघात कर सके। यह गारंटी केवल और केवल हमारा कार्यकर्ता दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी और उनका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। उत्तर प्रदेश अपने 21वें मुख्यमंत्री से उम्मीद कर रहा है कि वो अब अपने वादों को निभाएंगे। सूबे में एक ऐसा युग लाएंगे जहां भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होगा और कानून का राज होगा। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और इन तमाम बातों के अलावा योगी आदित्यनाथ अपने रवैये और भाषणों के लिए जाने जाते रहे हैं। चुनाव में विरोधियों को घेरने से लेकर तमाम मुद्दों पर आवाज उठानी हो, बीजेपी के भीतर योगी सबसे दमदार तरीके से बोलते रहे हैं। हालांकि बयानबाजी के लिए उन्हें आलोचनाओं का दौर भी झेलना पड़ा। कौन सा ऐसा मत और मजहब है
जिसे विपरीत परिस्थितियों में, उसके विपन्न दिनों में इस सनातन हिंदू धर्म ने शरण न दी हो, उसको अपनी छान प्रदान की हो। कौन सा दुनिया के अंदर ऐसा है? लेकिन आज एक साजिश के तहत, सनातन हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिश के तहत जो लोग कार्य कर रहे हैं, वे इस प्रकार का आक्षेप सनातन हिंदू धर्मावलंबियों पर लगा करके पूरे की पूरी दुनिया के अंदर हमारी एक दूसरी छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। धर्म को लेकर बेबाक बयानों की वजह से योगी आदित्यनाथ की एक खास छवि बनी है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं के एक वर्ग के बीच वो हिट रहे हैं, तो उन्हें सियासी तौर पर विरोध भी झेलना पड़ा है। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कैराना और कश्मीर पर एक बयान दिया, जिसके बाद उन्हें विरोधियों की आलोचना झेलनी पड़ी थी। वहां की पीड़ा को नजदीक से महसूस करता हूं तो मेरे माथे पर एक चिंता होती है इस बात की कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि आने वाले समय में हमें ये सुनना पड़े कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू भी विस्थापित हो गया, शरणार्थी शिविरों में रह रहा है, और उसकी झलक किराना में, कंडला में, आसपास के कस्बों में, विभिन्न गांवों में देखने को मिल रही है। और मैं यही आपको चेतावनी देने के लिए आया हूं, ये दूसरा कश्मीर मत बनाइए, ये दूसरा कश्मीर बनने से रोकिए। सियासी मैदान में हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर योगी आदित्यनाथ आक्रामक रहे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ अपने खास अंदाज में विकास और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते रहे हैं और विरोधियों पर वार करते रहे हैं। पूरा प्रदेश अराजकता की भट्टी में धधक रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। सत्ता द्वारा प्रायोजित गुंडा राज पूरे प्रदेश में आम जनमानस का जीना हराम कर दिया है। न प्रदेश का व्यापारी सुरक्षित, न प्रदेश का किसान सुरक्षित, न प्रदेश का आम जनमानस सुरक्षित। और इन स्थितियों में प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, प्रदेश को इस गुंडा राज से मुक्त करने के लिए, प्रदेश की इस अराजकता से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकनाद प्रदेश में परिवर्तन के वाहक के रूप में स्वयं बनकर के किया है। सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ पर अब जिम्मेदारी है उन तमाम कमियों को दूर करने की, जिसे लेकर वो विरोधियों को घेरते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो शून्य से शिखर तक का सफर तो आपने देख लिया। अब आपको सुबह से शाम तक की दिनचर्या भी दिखाते हैं कि कैसे योगी की सुबह की शुरुआत होती है। भोर में 3:30 पर यानी 3:30 बजे सोकर वो उठते हैं। स्नान ध्यान के बाद 5 बजे तक विशेष पूजा करते हैं और इसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक मंदिर परिसर में वो भ्रमण करते हैं। इसके बाद 6 बजे से 8:30 बजे तक स्वाध्याय करते हैं। इसके बाद उनकी दिनचर्या आगे बढ़ती है तो सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच गोरक्षपीठ से जुड़ी संस्थाओं के कामकाज को वो निपटाते हैं और इसके बाद 9 बजे से 10 बजे के बीच सादा अल्पाहार लेते हैं, वो भोजन करते हैं और इसके बाद 10 बजे के बाद से योगी जनता से मुलाकात करते हैं जनता दरबार में। आखिरी व्यक्ति तक लोगों की समस्याओं को वो सुनते हैं और उसके समाधान की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा समस्याओं के समाधान के बाद योगी गायों की सेवा भी करते हैं, ये भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। गौशाला से निपटकर मंदिर स्थित कार्यालय में प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम होता है। शाम 7 से 9 बजे का समय पूजा पाठ में बिताते हैं और इसके बाद रात 9 से 9:30 बजे तक वो भोजन करते हैं और फिर रात 9:30 बजे से 11 बजे तक वो स्वाध्याय करते हैं। इस तरीके से उनकी दिनचर्या आगे बढ़ती है। लेकिन इस बीच गौर करिए आप, सिर्फ 3 से 4 घंटे की वो नींद लेते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की जो दिनचर्या हमने आपको दिखाई वो महंत जब थे उस दौरान की दिनचर्या उनकी है, लेकिन अब चूंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो हो सकता है कि उनकी दिनचर्या में फेरबदल भी हो, बदलाव भी हो।